नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके YouTube चैनल हिंदी की रोचक कहानियों में। आज हम आपके सामने वह 5 दिन कहानी के अगले पार्ट के साथ आए हैं, यानी पार्ट 4, जिसका नाम है सुनसान हवेली। पिछले पार्ट में आपने सुना वरदान एक बहुत हैंडसम लड़का है, लेकिन जन्मदिन के दिन अपने घर लौटते हुए उसे रास्ते में एक तस्वीर मिली। वह तस्वीर देखकर काफ़ी चौंक गया। पिछली रात उसके सपने में एक बुढ़िया आई और उससे खाना मांगने लगी। जब वो खाना देने गया, तभी बुढ़िया बड़बड़ाते हुए कहा कि वरदान के जीवन में मात्र 5 दिन बचे हुए हैं। यह सुनकर वरदान काफ़ी गुस्सा हुआ और बुढ़िया को कहने लगा, चली जाओ यहाँ से। यह सुनकर वरदान काफ़ी घबरा गया और उसने अपने बॉस से घर जाने के लिए 5 दिन की छुट्टी मांगी। यह जहाँ भी वह जाता उसे सिर्फ 5 मिनट ही सुनाई देता। वह रात के बस से अपने गांव को लौट रहा था और उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद खुली तो देखा कि बस में और कोई नहीं था और वही बुढ़िया जो उसके सपने में आई थी बस चला रही है। वह काफ़ी जद्दोजहद करता है बस से निकल जाने को। तभी पीछे पीछे से किसी ने आवाज़ दिया, क्या कर रहे हो बेटा? इतनी बड़ी जवानी में क्यों मरना चाहते हो? अब आगे। कुछ देर बाद वह सभी लोग की ओर देखने लगा तो उसे ऐसा लगा जैसे सब मुस्कुरा रहे हों और उसी को घूरे जा रहे हों। वरदान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसे बार बार यह लग रहा था कि बस में बैठे सारे लोग मरे हुए हैं, क्योंकि सारे के सारे यात्री एक ही तरीके से घूरे जा रहे थे। उनके चेहरों पर हल्की डरावनी मुस्कान थी। उसने गौर से सबको देखा तो सभी यात्रियों के छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे शरीर पे। वरदान अपनी सीट से चिपका रहा, भगवान को मन ही मन याद करके अपनी आंखें बंद करके सो गया। सुबह हुई तो गाड़ी रुकी। कंडक्टर ने कहा, अगर किसी को पेशाब करनी हो तो वह उतर कर ले, वरना 5-6 घंटे तक बस नहीं रुकेगी। यह सुनकर गाड़ी से कोई नहीं उतरा, लेकिन वरदान को बहुत जोर से पेशाब लग रही थी, इसलिए वह जल्दी से बस से उतर गया। वहां पर कोई गांव या मकान नहीं था, बस सुनसान हरियाली और घना जंगल था। वरदान इधर उधर देखने लगा। उसका गांव अभी 200 किलोमीटर दूर था। वरदान को हरियाली बहुत अच्छी लग रही थी। वह कुछ दूर जाकर सुकून से पेशाब करने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस वो एक बार घर पहुंच जाए। वरदान कुछ और सोचता कि तभी अचानक बस स्टार्ट हुई और चली गई। वरदान काफी घबराया और चिल्लाते हुए कहा, अरे रोको, कोई तो बस को रोको। वह बस के पीछे भागने लगा, लेकिन बस नहीं रुकी। वरदान बस को जाते हुए बड़े दुख से देखता रहा। तभी ड्राइवर की सीट से खिड़की से किसी ने झांका और यह देखकर वरदान काफी सहम गया। ड्राइवर की सीट पर वही औरत थी और वह बस से अपना हाथ निकाल कर 5 उंगलियां दिखा रही थी, जिसका सिर्फ एक ही मतलब था, बस 5 दिन और। वरदान सड़क पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। अब वह सुनसान जंगल में अकेला रह गया। अब उसे विश्वास हो चुका था कि उस बुढ़िया की कही हुई बात बिल्कुल सच निकली। वह बैठकर सोचने लगा कि यह हो क्या रहा है मेरे साथ। वो कितना बिंदास जीवन व्यतीत कर रहा होता है और न जाने क्या हो चुका है उसकी जिंदगी को। पता नहीं किस काली आत्मा, काली साया का उस पर नजर हो चुका है। बस और कुछ नहीं, मौत का इंतजार है। वरदान ने अपने आप को संभाला और उठकर इधर उधर देखने लगा और वही उस रास्ते पर चल दिया। सुबह से दोपहर हो गई जंगल में घूमते घूमते, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वरदान बहुत थक चुका था और भूख भी तेजी से लग रही थी। उसने इधर उधर पेड़ से कुछ फल तोड़े और खा लिए, लेकिन अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी। उसकी परेशानी बढ़ने लगी थी और इस घने जंगल में उसकी रात कैसे कटेगी। रात होते होते उसे एक पुराना घर दिखाई दिया, एक हवेली घर, जिस पर अब न जाने कितने पीरों ने कब्जा कर लिया था। वरदान खड़ा कुछ देर सोचता रहा कि रात के समय तो न जाने कितने जंगली जानवर यहाँ आ जाएंगे, इसलिए हवेली में जाना ही सही रहेगा। फिर रात बिताने के लिए वह उस खंडर सी हवेली में चला गया। उस पुरानी हवेली में घुसते ही अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था। यह बहुत आलीशान हवेली लग रही थी। चारों ओर बड़े बड़े कमरे थे।
जिन पर अब बरगद और पीपल की जड़ों ने एक मकर जाल बना रखी है। वरदान के मन में कुछ शांति आई कि कम से कम यहाँ जंगली जानवरों का डर तो नहीं है। वरदान ने टॉर्च जलाने के लिए अपना मोबाइल टटोला, लेकिन उसकी जेब खाली थी। फिर उसे याद आया कि उसका बैग तो बस में ही छूट गया है, जिसमें उसने अपनी मोबाइल रखी थी। मगर उसकी किस्मत अच्छी थी, जो यहाँ टटोलने पे उसको एक माचिस मिल गई। माचिस जलाकर वह इधर उधर कुछ ढूंढने लगा, लेकिन धूल मकड़ी के जाल और सूखे पत्तों के अलावा उसे और कुछ नहीं दिख रहा था। वो एक कमरे में घुस गया, जहाँ उसने एक दीवार पर लालटेन टंगी देखी। उसने झट से लालटेन उतारी और मन में हनुमान जी को याद करने लगा। इस बार भी वरदान की किस्मत काफी अच्छी थी, जो लालटेन जल गई और वह उसे लेकर फिर उसी हॉल में आ गया। उसने देखा हॉल में चारों ओर दीवारों पर तस्वीरें लगी हैं, लेकिन यह क्या? सारी तस्वीरें काली कपड़ों से ढकी हुई हैं। इसका क्या मतलब? वरदान ने अपने मन ही मन में कहा, अरे क्या लेना देना है मुझे इन तस्वीरों से। चुपचाप किसी कमरे में लेट जाओ, रात काटनी है और सुबह यहाँ से निकल जाओ। तभी उसे याद आया, उसका यह हाल भी तो एक तस्वीर की वजह से ही हुआ है। हो ना हो, जरूर इन तस्वीरों में कुछ तो राज है जो इसे छिपाया गया होगा। उसने जल्दी से एक पेड़ की टहनी तोड़ी और दीवार पर लगी तस्वीरों से ढके काले कपड़े को हटाया। लेकिन यह क्या? यह तो भगवान की तस्वीर थी। उसने दूसरी तस्वीर से कपड़ा हटाया, उसमें भी भगवान का चित्र था। वरदान ने ऐसा करके सारी तस्वीरों पर से कपड़ा हटा दिया और सभी में देवी देवताओं की तस्वीरें थी। वह मन ही मन में अपनी बेवकूफ़ी पर हंसने लगा और बोला कि मैं भी कितना पागल हूँ। हो सकता है हवेली के मालिक ने इन सब तस्वीरों को गंदे होने की वजह से ढक दिया हो और उसको छोड़कर चला गया हो। यही कारण रहा होगा। रात बहुत हो चुकी थी और लालटेन की लौ भी अपनी आखिरी सांस गिन रही थी, इसलिए वरदान लालटेन लेकर एक कमरे के दरवाजे खोलकर घुस गया। कमरे में चारों ओर अब अंधेरा छाने लगा था, क्योंकि लालटेन का तेल अब खत्म हो चुका था। उसने लालटेन को मेज पर रख दिया और चारों तरफ देखने लगा कि दीवार में एक खिड़की थी और एक सोने के लिए बेड था, लेकिन वह इससे ज्यादा कुछ नहीं देख पाया और तभी लालटेन बुझ गई। वरदान ने अपने हाथों से इधर उधर कमरे में टटोलने की कोशिश की और बड़े बेड पर लेट गया। सारा दिन जंगल में चलकर वो पूरी तरह थक चुका था, जिसके कारण उसको काफी जल्दी नींद आ गई। वरदान को कुछ खटकने की आवाज आई, जिससे उसकी नींद टूट गई। वरदान उठकर बैठ गया तो उसे ध्यान आया कि उसने कमरे का दरवाजा तो बंद ही नहीं किया। शायद यह आवाज उसी की होगी। वरदान घबरा गया। उसे लगा कि कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया। वह जल्दी से हड़बड़ाकर दरवाजा बंद करने के लिए उठा और अंधेरे में दरवाजा ढूंढने लगा। तभी उसके हाथों में कोई चीज टकराई, जैसे कोई पत्थर की चीज। जब उसने दोनों हाथों में से उस चीज के ऊपर से नीचे तक लगाया तो उसे पता चला कि वो कोई पत्थर की मूर्ति है। वरदान बार बार उस मूर्ति को छूने लगा। मूर्ति को छूने से उसके शरीर में उत्तेजना सी पैदा होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मूर्ति को नहीं बल्कि किसी सुंदर जवान स्त्री को छू रहा हो। वरदान ने अपनी आंखें बंद कर ली और बहुत देर तक उस मूर्ति को छूता रहा। उसे पता था कि वह एक स्त्री की मूर्ति है, लेकिन वरदान इतना कामुक हो गया था कि उससे रहा नहीं गया और उस मूर्ति से प्यार भरी बातें करने लगा। वरदान उस मूर्ति के सीने से लग गया। मूर्ति को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे कोई चिंता, कोई कभी दुख ना हो। तभी उसने अपनी आंखें बंद की और उस मूर्ति के होंठ चूम लिए और इसके चूमते ही वह मूर्ति जीवित हो गई। कमरे में रोशनी छा गई। वरदान उस लड़की को देखकर अपना आपा खो बैठा और बोला, तुमसे सुंदर लड़की को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। आओ, मुझे बाहों में भर लो। मैं बहुत सालों से तुम्हारी राह देख रही हूँ। मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगे, लड़की ने कहा। इस पे जो वरदान का जवाब था, मुझे अपनी बाहों में भर लो, अपनी आंखों में डूब जाने दो। तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं पागल हो रहा हूँ। वरदान पहले तो घबरा गया, पर फिर बहुत खुश हुआ और बोला,
मेरी तो जिंदगी वैसे ही 5 दिन की बची है और दूसरा दिन तो गुजरने वाला है। बाकी 3 दिन मैं तुम्हारे साथ इसी तरह तुम्हारे प्यार में काट लूंगा। यह कहकर वह दोनों बिस्तर पर एक दूसरे की बाहों में भर के लेट गए और एक तीसरे के हो गए, जैसे कोई दो प्यासे एक झरने में मिल गए हों। काफी देर तक दोनों एक दूसरे की बाहों में सोते रहे। देर रात जब वरदान की आंखें खुली तो उसने देखा कि लड़की खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की ओर देख रही थी। बाहर आकाश में चांद पूरा खिला हुआ था और उसकी रोशनी लड़की के चेहरे पर पड़ रही थी। वरदान के जगते ही लड़की ने वरदान को शुक्रिया कहा। वरदान ने लड़की से कहा, कितना सुंदर चांद है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन तुम इतने अंधेरे में बाहर क्यों देख रही हो? और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम पत्थर कैसे बनी? वरदान ने सवालों की झड़ी लगा दी। लड़की उदास होकर फिर बाहर की ओर देखने लगी और बोली, मेरा नाम रेवा है और मैं अपने मम्मी पापा के साथ बड़े प्यार से इसी घर में रहती थी। यह हवेली कभी रोशनी से जगमगाया करती थी। भगवान के भजन हुआ करते थे इसमें। बच्चे घर के आंगन में खेला करते थे, पर इस घर को जैसे किसी की नज़र ही लग गई। रेवा ने इतना कहा और खामोश हो गई कि तभी अचानक जंगल से कुछ जानवरों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, जैसे कई सारे कुत्ते और सियार चांद देखकर चिल्ला रहे हों। यह सुनकर वरदान घबरा गया और बोला, यह क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज़ें हैं? रात आधी बीत चुकी है ना। पूरे चांद को देखकर कुछ बुरी शक्तियाँ और यह खूंखार जानवर और शक्तिशाली हो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, रेवा ने जवाब दिया। रेवा की बात सुनकर वरदान घबरा गया। दूसरा दिन खत्म हो चुका है और उसकी जिंदगी के ये 3 दिन बाकी हैं। उसकी आंखों के आगे बीते दिनों की हुई सारी बातें घूमने लगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। हम कड़ी मेहनत करते हैं आपके सामने ऐसी कहानियाँ लेकर आने के लिए। आपकी एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलेगा। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 दिनों की ज़िंदगी के बारे में सोचते ही वह घबरा गया और बोला, मुझे नहीं जानती। तुम मुझे अपनी बाहों में भर लो, बस इतना मैं जानता हूँ। मैं बस 3 दिन का मेहमान हूँ। खो जाओ मेरे प्यार के संसार में। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। आ जाओ, मुझे अपनी बाहों में भर लो। यह कहकर वरदान ने उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाए, पर रेवा गुस्सा होकर बोली, चुप हो जाओ। मैंने तुम्हारे साथ रात बिताई, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी विरासत हूँ। तुम्हारे साथ रहना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि तुमने मुझे जीवित किया था। मैं उसी एहसान का बदला चुका रही थी, वरना। वरदान ने जवाब दिया, वरना क्या? रेवा बोलो, मुझे तो तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? और रही बात जिंदगी की, तो मैंने तुम्हें कोई जिंदगी नहीं दी है। तुम आखिर क्या कहना चाहती हो? इस पे रेवा ने जवाब दिया, मेरे लिए यह नई जिंदगी ही है जिसे तुमने मुझे सौंपी है। वरदान ने आश्चर्य में पूछा, कैसी जिंदगी? तुम आखिर हो कौन? अच्छा ठीक है, तुम मुझे अपने बारे में बताओ। और तुम नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे उस बुढ़िया ने बताया कि मेरी जिंदगी में सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। और वह नर जानवर, हे भगवान, वह क्या था? ऐसा इंसान या ऐसा जानवर मैंने आज तक नहीं देखा और ना ही इसकी कल्पना की थी। तुम कुछ नहीं जानती। मैं किस बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ, छोड़ो ये सब बातें और खो जाओ प्यार के सागर में। रीवा ने कहा, मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और क्या हो रहा है, और मैं यह भी जानती हूँ तुम बच सकते हो, पर यह बहुत मुश्किल काम है। इसके बारे में हमें बहुत कुछ सोचना होगा। वरदान ने यह सब सुनकर चौंक गया और बोला, क्या तुम सब कुछ जानती हो? क्या इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है? प्लीज़ मुझे बताओ, यह सब क्या हो रहा है और कैसे मैं इन मुश्किलों से छुटकारा पाऊँ? रिवा ने बताया, उसके पापा मम्मी इसी घर में रहते थे। पापा बहुत बड़े पंडित थे। सारा गांव उनकी बहुत इज्जत करता था, बहुत नाम था उनका। दिन रात बस ईश्वर की आराधना किया करते थे और घर के हर कोने में हर जगह देवताओं और देवियों की तस्वीर लगी थी। माँ घर पर ही रहती थी। माँ को कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद था, पर वह हमेशा भूत प्रेत काली शक्तियों वाली कहानियाँ पढ़ती थी। इसी वजह से माँ और पापा में आए दिन झगड़े होते। पहले झगड़े थोड़े कम थे, लेकिन दिन ब दिन झगड़े बढ़ते ही चले गए।
माँ बहुत बहुत चिड़चिड़िया सा होते जा रही थी। पापा बताया करते थे कि माँ चाहती थी उनका एक बेटा हो। वह दिन रात पापा से यही बातें करती कि मेरा एक सुंदर बेटा होगा, लेकिन बेटे की जगह मैं पैदा हो गई। इसलिए माँ ने मुझसे हमेशा नफरत किया और मुझे कभी भी माँ का प्यार नहीं दिया। जब उन्हें पता चला उनको एक बेटी जन्म हुआ है, तो वो इतना क्रोधित हुई कि वह अपना गर्भाशय नोचने लगी। वो पागल सी हो गई थी। उन्हें सिवाय नफरत के और कुछ नहीं दिख रहा था। वो पापा से भी नफरत करने लगी और हमेशा कहती, जिस भगवान की तुमने इतनी पूजा की, उन्होंने तुम्हें क्या दिया? बेटी, बंद करो इनका पूजन। कोई भगवान नहीं होते, सब बेकार की बातें हैं। पूजा करनी ही है तो काली शक्तियों का करो, जो तुम्हें हर चीज देंगी। अब देखना मैं क्या करती हूँ। पापा बहुत समझाते हैं पर माँ नहीं समझती। माँ जानती थी कि वो अब दोबारा माँ नहीं बन सकती, इसलिए माँ काली शक्तियों की पूजा करने लगी। वह दिन भर इधर उधर पागलों की तरह जंगलों में भटकती और कभी कभी तो रात में भी कुछ जंगलों की ओर चली जाती और न जाने क्या क्या ढूंढ कर लाती रहती। पापा ने बहुत समझाया, लेकिन मेरी माँ को सिर्फ नफरत और एक बेटे की चाहत में पागल हो गई थी। वह रात दिन न जाने कहाँ कहाँ से नए यंत्र सीख के आती और फिर एक दिन उन्होंने अपनी पूजा की शक्तियों से एक ऐसी शक्ति ढूंढ निकाली जिससे वह माँ बन सकती थी। इन शक्तियों को ढूंढने में उन्हें 10 साल लग गए। वो चुड़ैलों की तरह हवेली में तेज हंसती रहती, मांस और कीड़े खाती। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है जब माँ एक कमरे में अपनी पूजा कर रही थी। चारों ओर धुआं हो रहा था। पूरे कमरे में रंगों की चौकी बनी थी और उस पर जगह जगह पर नरकंकाल और जानवरों के कंकाल रखे थे। माँ के ठीक सामने गोला बना था, जिसके बीच एक मांस का बड़ा लोथड़ा सा रखा था। ऐसा लग रहा था शायद वह किसी इंसान का दिल था। मैं रोज की तरह स्कूल से लौटने के बाद अपने सहेली के यहाँ कुछ देर रुकती थी। उसकी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी और मुझे प्यार से खाना खिलाती थी। मेरी माँ का तो कोई पता ही नहीं था। उस समय मैं 11 वर्ष की थी। उसके यहाँ एक बहुत प्यारा सा कुत्ता था जो मुझे बहुत प्यारा था। घर में मैं अकेले एक कोने में पड़ी रहती थी। कोई मुझसे बोलने वाला तक नहीं था। पापा जब वह कुछ वक्त पाते तो मेरी हाल खबर ले लेते थे। उस दिन अपनी दोस्त के यहाँ से मैं उसका कुत्ता भी ले आई थी। मैं चुपके से घर में लेकर घुस गई और जब वो हॉल में आई तो देखा माँ पूजन करने लगी थी। मैं कमरे में घुसकर धीरे से एक जगह छुपकर यह सब देख रही थी। तभी माँ ने मंत्र पढ़ना बंद किया और उस गोले में रखे दिल को ध्यान से देखने लगी। वह उस दिल पर एक चमगादड़ को मारकर उसमें खून की बूंदों को टपकाने लगी और फिर से कुछ मंत्र पढ़ने लगी। फिर न जाने क्या हुआ कि अचानक गोले में रखा दिल धड़कने लगा। उसके अंदर से खून की धारा बहने लगी। माँ बहुत तेजी से हंसने लगी। हा 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 हा। मेरी पूजा सफल हुई। मेरी पूजा सफल हुई। हे शैतान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं अब इस जिंदा बच्चे के शरीर से निकला हुआ दिल खा जाऊंगी और मैं भी माँ बन जाऊंगी। फिर मुझे भी एक बेटा होगा जो शैतान की दी हुई शक्तियों से शक्तिशाली हो जाएगा। शुक्रिया शैतानों। रेवा ने कहा। मैं यह सुनकर बहुत डर गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या मेरी माँ इतनी गिर सकती है, इसी जिंदे बच्चे का दिल निकाल कर खा जाए। अब मुझे उस घर में डर लग रहा था। माँ दिल उठाकर खाने ही वाली थी कि डर के मारे मैं तेजी से चिल्ला पड़ी और मेरे हाथ से कुत्ता छूट गया। मैं डर से कांपने लगी और वह कुत्ता भाग कर सीधा उस दिल को छीन कर खा गया। माँ कुत्ते से दिल छीनने लगी थी, मगर कुत्ता तो पहले ही खा चुका था। माँ राक्षसों की तरह चिल्ला उठी और कहने लगी, नालायक, तूने मेरी कितने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया, मेरा तंत्र भंग कर दिया। मैं बहुत डर गई और रोने लगी। माँ ने चिल्लाते हुए कुत्ते को पकड़ कर ऊपर उठाया। कुत्ता तेज भौंकने लगा और अपने पंजों से वार करने लगा, लेकिन माँ के सर पर खून सवार था। माँ ने उस कुत्ते के जबड़े में अपने दोनों हाथ डाले और उसे आधा आधा फाड़ दिया। कुत्ते का सारा खून माँ के चेहरे से लेकर शरीर तक फैल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डायन खून में नहाकर आ रही हो। माँ का रूप बहुत भयानक लग रहा था। उनका खून से सना हुआ पूरा शरीर किसी आने वाले बहुत बड़े तूफान का कोई इशारा लग रहा था। माँ ने मेरी तरफ घूर कर देखा और हल्का मुस्कुराई। फिर माँ ने कुत्ते का दिल निकाला और नोच नोच कर खाने लगी।
जैसे कोई बहुत मीठा फल हो, और बैठकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। मैं यह सब देखकर डर गई और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो देखा मैं अंधेरे कमरे में रस्सी से बंधी पड़ी थी। खुद को बंधा देख मैं तेजी से रोने लगी। जैसे तैसे मैंने रस्सी खोली और मैं भागी। माँ भी मेरे पीछे पीछे भागती रही और मेरे पास आ गई। मैं हाथ जोड़कर बार बार माफ़ी मांगती रही और कहती रही कि मुझे छोड़ दो, लेकिन माँ ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं भागते हुए जाकर एक मूर्ति से टकरा गई और गिर पड़ी। मेरे सिर से खून बहने लगा। माँ मेरे पास आई और बोली, हरमजादी, तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। तूने मेरी तपस्या भंग की है, लेकिन तू यह नहीं जानती कि शैतान मुझसे कितना खुश है। मैंने शैतान को अपना शरीर और अपनी आत्मा बेच दी है। अब मेरे अंदर भी एक शैतान, और तुमने इस शैतान के गुस्से को आग दी है, और अब इस आग में तू भी जलेगी। माँ कुछ सोचने लगी, शायद यह सोच रही थी कि मुझे किस तरह मारे। तभी उसकी नज़र मूर्ति पे पड़ी। मूर्ति देखकर वो मुस्कुराई और बोली, मैं तुझे अपने मंत्र से इस मूर्ति की तरह मूर्ति ही बना देती हूँ। क्या करूँ? माँ हो ना, एक माँ अपनी बेटी को कैसे मार सकती है? मेरी प्यारी बच्ची, अब तुम इस घर में आराम से रहना मूर्ति बनकर। मैं रोती रही और माँ कुछ मंत्र पढ़कर चली गई, और मैं देखते ही देखते मूर्ति बन गई। जब पापा आए तो ये सब देखकर बहुत गुस्सा आए। उन्होंने माँ को बहुत भला बुरा कहा। दोनों में बहुत लड़ाई हुई, जिसके बाद उन्होंने माँ को घर से निकाल दिया। ऐसा लगता था जैसे वह शैतान बन गई हो। मेरे पापा मुझसे रोज देखकर बातें करते, कुछ तो बोलो ना मेरी बच्ची, देखो मैं कितना अकेला हूँ। मुझे ऐसा मत देखो, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। पापा पागलों की तरह यहाँ वहाँ भटकते घूमते और दीवारों से सर टकराते रोते रहते। उन्हें नहीं पता था कि मैं पत्थर की तरह बन चुकी हूँ, लेकिन मैं सब सुन सकती हूँ और देख सकती हूँ। मैं भगवान से पापा के लिए प्रार्थना करती और यह भी कहती कि इससे अच्छा तो मुझे मौत ही आ जाता। माँ मुझे माँ ही देती तो ज़्यादा सही होता। यह पत्थर बन के रहना, ऐसे खड़ा रहना आखिर कब तक चलेगा? आशा करता हूँ दोस्तों, आपको यह कहानी का यह पार्ट पसंद आया होगा। हम बहुत जल्द आपके साथ इस कहानी के अगले पार्ट के साथ आएंगे। तब तक हमारे चैनल की और भी मज़ेदार कहानियों को सुनते रहें। अपना ख्याल रखें। आपका प्रिय मित्र विकी। धन्यवाद।